नमस्कार, मैं पूजा ठाकुर, भाषा अध्यापिका। आज हम कक्षा छठी में पुस्तक बसंत भाग 1 अध्याय 10 झांसी की रानी नामक कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्रभक्त कवयित्री हैं। इस कविता में कवयित्री ने झांसी की रानी का वर्णन किया है। तो झांसी की रानी कविता का सार। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत प्रसिद्ध कविता है, जिसमें कवयित्री ने वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की साहित्यिक जीवन गाथा का परिचय दिया है। इसमें बताया है कि किस प्रकार देश की रक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। कवयित्री कहती है कि हमने बुंदेलों के मुख से यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के वेश में अंग्रेजों से भयंकर युद्ध करने वाली वह स्त्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। वह कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन थी, जिसे वह छबीली कहकर बुलाते थे। वह अपने पिता की एकमात्र संतान थी तथा उसे बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी आदि चलाना बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था। उसे शिवाजी के जीवन की अनेक कहानियां जवानी याद थी। यह साक्षात दुर्गा की अवतार थी तथा युद्ध आदि करना उसके प्रिय खेल थे। झांसी के राजा के साथ उसका विवाह हुआ, किंतु शीघ्र ही राजा की निसंतान अवस्था में मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। झांसी को राजा के बिना देखकर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। ऐसे समय में लक्ष्मीबाई ने दृढ़ निश्चय कर रणचंडी का रूप धारण किया। रानी अपने सेनानियों के साथ युद्ध के मैदान में आ गई। उसने साहस के साथ लेफ्टिनेंट वाकर को घायल कर दिया। रानी ने ग्वालियर पर फिर से अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आक्रमण किया। सामने से जनरल सीमत और पीछे से हीरोज की सेना ने रानी को घेर लिया। रानी कठिन संघर्ष कर घेरे से बाहर निकल गई, पर सामने बड़ा नाला था, जिससे संकट गहरा था। घोड़ा भी नया था। रानी अकेली थी, दुश्मन अनगिनत थे। रानी लगातार सिंहनी की तरह लड़ती हुई 23 वर्ष की छोटी सी आयु में स्वर्ग सिधार गई और रानी स्वतंत्रता रूपी नारी के रूप में हमें शिक्षा देकर अमर हो गई कि हमें देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देना चाहिए।